फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंग्लिश के टॉपिक पे टेंस। मैंने टेंस टॉपिक लिया है, तो ये टेंस पूरे कंप्लीट करेंगे। अभी मेरी जितनी भी वीडियो आएगी वो टेंस के बेस पे आएगी। तो मैं टेंस बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ और बहुत ही ईजिली तरीके से समझा रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए, ताकि आप कोई भी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टेंस पे। तो टेंस स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी जो भी वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टेंस। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। आज मैं सिर्फ टेंस का बेसिक बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला, देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस। अच्छा, टेंस को हम हिंदी में काल बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस। टेंस के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला प्रेजेंट टेंस, इसे हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। सेकंड है पास्ट टेंस, इसे हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। तीसरा है फ्यूचर टेंस, इसे हिंदी में बोलते हैं भविष्यकाल। ये 3 टाइप्स के टेंस हम पढ़ेंगे और इसी 3 के अंदर सब आगे आगे जो भी टेंस आते हैं इन्हीं 3 के अंदर आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इनकी डिफिनेशन बता देता हूँ। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस होता क्या है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। द टेंस ऑफ अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस एक्शन और स्टेट इन द प्रेजेंट टाइम। इसका मैं आपको हिंदी समझा देता हूँ। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल क्या होता है। अच्छा देखो, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट से ही समझ में आ रहा है कि जो प्रेजेंट में चल रहा हो, या फिर कोई भी काम हम कर रहे हैं प्रेजेंट में, तो उसे ही प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, राम इज़ गोइंग टू मार्केट। इसका हिंदी है राम बाजार जा रहा है। तो जा रहा है अभी करंट में जा रहा है, प्रेजेंट में जा रहा है, तो वो कौन सा टेंस कहलाएगा, प्रेजेंट टेंस। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट टेंस वह है जो प्रेजेंट में चल रहा है। हमारा जो समय अभी चल रहा है वर्तमान, उसे ही कहते हैं प्रेजेंट टेंस। सेकेंड पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। तो पास्ट टेंस क्या है, द टेंस ऑफ अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस एक्शन और स्टेट इन द पास्ट टाइम। प्रीवियसली, पास्ट टाइम या फिर प्रीवियसली मीन्स जो हमारा बीत चुका, जो हमारा पिछला था, जो भी हमने काम किया हो, चाहे वो हमारा कुछ भी हो, चाहे हम स्टेट कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, जो बीता हुआ समय है उसे ही पास्ट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, यानी इसका मतलब मैं कल फुटबॉल खेला था। ठीक है, तो मैं फुटबॉल कल खेला था, तो मैं खेल चुका हूँ, मेरा वो टाइम बीत चुका है, वो पास्ट हो चुका, प्रीवियसली हो चुका, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, पास्ट टेंस। थर्ड, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है, द टेंस ऑफ अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस एक्शन और स्टेट इन द फ्यूचर टाइम। फ्यूचर, अच्छा आप सुन के ही फ्यूचर समझ में आ रहा हो, क्योंकि फ्यूचर मीन्स जो हमारा आने वाला समय है उसे ही फ्यूचर टेंस कहते हैं। जो हम आने वाले समय में करेंगे या कुछ भी, जैसे मैं खाऊंगा, वह पढ़ेगा, मतलब अभी तो उसने नहीं पढ़ा, वह पढ़ेगा, यानी उसका फ्यूचर है वो, तो वही फ्यूचर टेंस कहलाता है। मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है आई विल गो, मैं जाऊँगा, तो ये कौन सा टेंस हुआ, फ्यूचर टेंस। अभी गया नहीं है, वो जाएगा, तो ये कहलाया फ्यूचर टेंस। अब मैंने आपको 3 टेंस तो बता दिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ, एवरी टेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। जो भी टेंस, 3 टेंस थे ना, वो तीनों टेंसेस डिवाइड है 4 पार्ट्स पे। सबसे पहला है सिंपल, सेकंड है कॉन्टिन्यूअस, थर्ड है परफेक्ट और फोर्थ है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये 4 टेंसेस है। तो यहाँ पे जो मैंने ये बताया ना, जो भी 3 टेंस बताया, उन्हीं टेंस को ये तीनों टेंस को ये 4 डिवाइडेड में बांटा गया है। आपको हर एक टेंस में ये 4 मिलेंगे, चाहे आप प्रेजेंट टेंस पढ़िए, चाहे आप पास्ट टेंस पढ़िए, चाहे आप फ्यूचर टेंस पढ़िए, ये 4 पार्ट्स में मिलेंगे। तो ये था टेंस की डिफिनेशन। ये मैंने अभी आपको बेसिक पढ़ाई है। कल जो मेरी वीडियो आपको मिलेगी तो उसमें मैं आपको सबसे पहला टेंस प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करूँगा, और यहाँ पे मैंने कुछ 3 टॉपिक लिए हैं और एक्स्ट्रा पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम टेंस में हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं पता तो हम टेंस को नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ शॉर्ट में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का डिफिनेशन को समझा देता हूँ। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंटेन्स द पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन और अ वर्ब इन अ सेंटेंस। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। सब्जेक्ट क्या होता है, अच्छा कोई भी काम को कुछ करते हैं तो उस काम को जो करता है, जो करने वाला होता है, उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, सोफिया इज़ ईटिंग एन एप्पल। सोफिया क्या कर रही है,
एप्पल खा रही है। अच्छा, खा रही है, इसमें जो भी है कोई भी काम कर रहा है तो वो कौन कर रहा है, खाने का भी काम हो रहा है तो वो कौन कर रहा है, सोफिया कर रही है। तो सोफिया इज, इसमें क्या हुई, सोफिया सब्जेक्ट हुई। यानी सिंपल सी डिफिनेशन है, जो भी काम को कोई करता है, जो करने वाला है उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन दैट इज एक्टेड अपॉन बाय अ वर्ब और अ प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट में सिंपल डेफिनेशन में आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, राम मेक्स टॉयस, राम टॉयस बनाता है, खिलौने बनाता है। अच्छा, राम काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, बनाने का, लेकिन क्या बना रहा है, किस पे काम कर रहा है, टॉयस पे, यानी वो खिलौने बना रहा है। तो जो ये टॉयस हुआ, ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। इसमें आप जैसे लेंगे, सोफिया इज ईटिंग एन एप्पल, सोफिया ईटिंग कर रही है, लेकिन किस चीज़ को ईट कर रही है, एप्पल को। तो जो ये एप्पल हुआ, ये आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अब ये वर्ब लास्ट, द वर्ड दैट सो एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, इसका सिंपल डिफिनेशन है। जैसे वर्ब, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हूँ, बॉय इज गोइंग टू स्कूल, बॉय लड़का कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। अच्छा, लड़का क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है, यानी वो जा रहा है। तो जाने को क्या बोलते हैं, गोइंग। तो ये जो गोइंग हुआ, ये वर्ब हुआ। जैसे खाना, सोना, जागना, भागना, दौड़ना, कूदना, ये सब किस में आएंगे, वर्ब में आएंगे। तो ये मैंने आपको सिंपल डिफिनेशन बताया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और टेंस। तो इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो आपको, तो ये वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। और मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है प्रेजेंट टेंस, तो वो मैं आपको कल डालूँगा, अपलोड करूँगा, तो उसे भी आप लोग ज़रूर देखिएगा।